हमने कहा यूनिट आओ अपना कौन सा, यूनिट 7, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, यानी कि LCM एंड HCF। अब देखो हमने को LCM का कहा तो HCF का कहा, समझियो है। हमने मान लो दो संख्या ले ली 12 और 18 ले ली, इनके हमने गुणनखंड ले, हमने 12 के गुणनखंड निकाले, सो 2 से काटो 6, 2 से काटो 3 और 3 से काटो 1। अगली संख्या आ गई 18, तो ये काटो 2 से काटो पहले 9 और 2 से कटे या सो 3 से काटो, अपन ने ये 2 से ना काटे तो 3 से, 3 तिया 9 और 3 से काटो 1। तो हमने इतना लिख दो कि 12 के बराबर में कहा जाए 2 गुणे 2 गुणे 3 और 18 के बराबर में कहा जाए 2 गुणे 3 गुणे 3। हमने कहो LCM का कहा है अपनों में, तो इसमें LCM देखो हमने कहो कि जो दोनों में मिल जावे वो तो लिखनी है, और जो संख्या छूट जावे वे भी नहीं छोड़ने आए अपन, मतलब जो दोनों में ना मिले वे भी अपना लिखने। तो हमें 1 2 मिल रहा हो, 1 2 मिल रहा हो, तो जो दोनों में मिल रहा हो वो हमने लिखा ही लो। हमने कहा में 3 मिल रहा हो, 3 मिल रहा हो, तो वो भी लिख लो, 3 भी लिख लो। हमने कहा ई में 2 है सो 2 लिख लो, ई में अकेली 3 है सो 3 भी लिख लो। मतलब जो दोनों में मिल रहा है वो अपन है डबल नहीं लिखने हैं। सरकारी तो मन नहीं यार बात है, नहीं पढ़ाऊंगा नहीं। अगर मन नहीं लग रहा है पढ़े हुए में तो हम फिर छत पर बैठा ही दें, तो बढ़िया आराम से बैठे रहो। जब इतने हम समझा रहे काहे नहीं तुम समझते यार, हम कौन चीज़ बता रहे तो कि समझो। लो देखो रहते जाओ, हमने कहा करो इनको गुणा कर दो, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, 12 ती का हो 12 ती 36। तो LCM का कहा है अपनों 36। अब 36 बाद छोटे से छोटी संख्या हुए जो ई संख्या से यानी 12 से और 18 से दोनों से कट जाए, यानी कि LCM वह छोटी से छोटी संख्या हुए जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। बड़ी तो इसे और भी हो सका, जैसे 72 कह दिए हम, और भी संख्याएं आ जाए, यानी कि मल्टीपल्स कर जाइए 1 2 को 3 को 4 को, तो वे सब संख्याएं कट जाए। लेकिन इससे छोटी संख्या नहीं हो सकता आया जो इन दो संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जावे। तो समझ में आवे LCM का है अपनों। LCM वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, बड़ी और भी हो सकता। अब ऐसे ही देखो का HCF, यही हम HCF बता रहे। तो हमने अब गुणनखंड कर रहे थे इनके, 12 के भी कर रहे हमने, 18 के भी कर रहे। तो हमने कहा HCF में अपन बे संख्या ले भी जो दोनों में मिले, तो हमें दोनों में कहा मिल रहा 2 मिल रहा, और कौन मिल रही दोनों में, हमें 3 भी मिल रहा, और मिल रहा कछु का 2 ई में है तो ई में नहीं है, ई में 3 है तो ई में 1 3 और नहीं है। तो हमें जो दोनों में संख्या मिल जावे वे अपनी का कहाँ है HCF कहा है। सो 3 दूनी कहा हो जाए 6, और 6 बड़ी से बड़ी संख्या हुए जो इन संख्याओं हम विभक्त करे। छोटी तो और भी हो सकता, यानी 2 भी से भी 2 ही संख्या कट जाए, 3 से भी कट जाए, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या अपनी का कहा है 6 कहा है जो इन संख्याओं हाँ 2 ही संख्याओं हाँ पूर्णतः विभक्त कर जाए, वही अपनों का है HCF आए। समझ में आओ HCF। अब HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करते हैं। तो हमने पहले तुमने क्या बताओ LCM बताओ HCF बताओ। अब बता भी HCF कितने प्रकार से अपन ज्ञात कर सकत और LCM कितने प्रकार से अपन ज्ञात कर सकत। ए अनस लिखो भी ये बात नहीं करो। लो देखो अब बता रहे हम का LCM अपन कितने प्रकार से निकाल सकत। लो देखिए तो है, हमने कहो मान लो अपने पास संख्याएं हैं, हमने 2 3 ठिया संख्या लग ली, हमने लग लो का 16 18 और मान लो 36 कर लो हमने 16 18 36। तो पहले ये हम कर रहे कहा से गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से का LCM लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कर रहे।
तो गुणनखंड विधि से जब भी अपन कर भी तो इनके अपन का कर भी गुणनखंड निकाल भी। 16 के गुणनखंड अपन ने निकाले तो 2 से काटो 8, 2 से काटो 4, 2 से काटो 2 और 2 से खुद कट जे है 1, 2 एकम 2। अब हमने क्या करो 18 के गुणनखंड निकाले तो 2 से काटो कितना हो जाए 9, 3 से काटो 3 और 3 से काटो 1। अब काटो पन्ने कहाँ से 36 से, 2 से काटो 18 दूनी 36, 2 से काटो 9, अब 2 से काटा दिया तो 3 से काटो 3 और 3 से काटो 1। अब अपन है इनको एलसीएम ज्ञात करना है तो हमें एलसीएम बराबर का लिख भी जो दोनों में मिल जावे तो हमें एक जामिली संख्या एक जामिली तो हमने 2 लिख लो। हमें एक जामिली संख्या 2 एक जामिली संख्या 2 तो हमने ये 2 लिख लें। हमने कहो तो एक जो 2 मिलो इनमें नहीं मिलो आया तो भी लिख लो हमने, जो भी 2 लिख लो हमने। अब हमें ई में 3 मिलो और ई में 3 मिलो तो हमने कहा लिख लो 3 लिख लो। ई में 3 तो हमने 3 भी लिख लो। समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो? तो हमें जोन संख्या हमें मिल गई वे भी हमें लिख लें, जो नहीं मिली वे भी लिख लें। अब इनको सबको गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी बात है 16 थी 48, 48 को गुणा नहीं मदद करा तो 48 गुणा कर दो कितने 3, 3 8 24, 2 हासिल है 3 चौको 12, 2 14, यानी कि इनको एलसीएम कितना आ जाए 144। एलसीएम बराबर का हो जाए 144। समझ में आओ गुणनखंड विधि सब। हाँ गुणनखंड विधि से कैसे लगा हो। अब यही संख्या हाँ मान लो अपन हाँ एक विधि हो गई। अब बता रहे हम यही संख्या हाँ नई संख्या हो हाँ भाग विधि से कैसे कर भी अपन। देखो अब अपन ने करो का भाग विधि से, भाग विधि से एलसीएम यानी कि लघुत्तम समवर्तक कैसे कर रहे हैं अपन भाग विधि से। तो अपन ने लिखो 16, 18 और 36 इन्हें सब है। तो ई में क्या हो सबसे पहले ऐसी संख्या ले अपन 2 से काटते हैं तो 2 से काटो अपन ने जो संख्या काटा जहाँ भी काटत रहो। 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 2 से फिर काटो अपन ने तो 2, 4 दूनी 8, 9 नहीं कटे ज्यों कितने हो 9 दूनी 18। अब 2 से फिर काटो तो 2 आ जाए है इतने 9 आ जाए है इतने 9 आ जाए है। कहा से जो ना कटे संख्या है बजाओ कितने लिखत जाने। 2 से काटो 1 और 9 ज्यों होते हो। अब तो इन्हें ऐसा भी कर सका तो मैं एलसीएम कर भी खिलाने तो डाक 4 से काट देती। मान लो 2 से काटने या 4 से काट दो 4 ही जाने 2 दूनी 4 तो इतने का आ जाए डायरेक्ट कितने आ जाए 1 इतने 9 है। अब देखो इतने अब हमें एक बार 3 से काटिए तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 या डायरेक्ट 9 से काट देंगे। हम कैसे काट देंगे 9 से का से हमें पता चल रहा हो कि और संख्याओं से कौन से कटने नहीं है तो 9 से काटो 1 1 1। समझ में आओ। अब इनको कर दो गुणा 2 दूनी 4, 4 चौको 16 और 16 नम्मा कितने हो 144, 16 नाम 144। तो अभी अपने एलसीएम कितना आ गो 144। जब भी अपने 144 आओ तो अब देखो ये का एक और विधि से और उसे अपन है जैसे ही लगाना है जो समझ में आ गो। नोट कर जा रहे कहीं कर रहे हैं नोट कर जाइए सब जने। लो देखो अगली विधि लो देखो हमने इमें जो संख्याएं दिखा रही हमें क्या करना है इमें छोटी संख्या ले लेना और ऐसी संख्या लेने। लो देखिए तो अब देखो डायरेक्ट आ जाए आंसर अपनो। अब अपन ने क्या करो इतने पे करो संख्याओं हाँ ऐसो काटने अपन है ये कि जैसे मान लो जा है तो 2 को गुणा है तो 2 पे घात कितनी आ जाए 4 आ जाए। अब और संख्या है ही नहीं है। अब हमने कहो का जब काय को गुणज है यानी कि 2 और 3 को गुणज है तो हमने कहो कि 2 एकम 2 9 दूनी 18 तो 3 आए 2 बार 2 आओ 1 बार 9 दूनी 18
हमने कहा कि में 2 के कितने गुणा है 4, 9 चौको 36, तो कितना ये है 2 पे घाते हैं 2, इधर कर लो का 2 पे घाते हैं 2 और 3 पे घाते हैं 2, 4 9 चौको 36। समझ में आया था क्या नहीं आवा? एक बार और देख लो ये कैसा तोड़ तुम्हारे। हमने कहा 16 हाँ काटना है, तो हमने कहा 8 दूनी 16 होत और 4 चौका 16 होत, लेकिन हमने कही कि 4 चौके 16 या 8 दूनी 16, सब में 2 ही 2 तो है भैया, इनमें 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2, इनमें 2 है, तो हमने 2 पे घाते 4 कर दो, काय कर दो 4, काय से 16 हाँ अगर हम काट भी तो कितने हैं 8, 2 से काटो 4, 2 से काटो 2, 2 से काटो 1, तो 1 2 3 4, इसे घात हमने 4 लगा दी। अब ये फिर तोड़ो तो मोरे, हमने को 18 है, ये हम कैसे तोड़ भी, हमने कहा 9 दूनी 18 और काय माने होता 18, 9 दूनी 18, ऐसे ही होता ना 9 दूनी 18, तो हमने कहा ये तो है 3 3 9, यानी अगर हम ये तोड़िए तो 3 गुणे 3 आ जाए, 2 तो अकेलो है ही है, तो हमने ये शॉर्ट में लिख दो का 2 की 2 और ये 2 बार हैं तो 3 पे घाते हैं 2, ऐसे ही है कितने 36। हमें बताओ कितने से कट हो जा सके 36, हमने कहो 18 दूनी 36, हमें जो कुछ भी समझ में आ गो, या हम कह सके 36 हाँ 9 चौको 36, समझ में आ रहा। अब हमें ऐसी संख्या अब हमें जान ही लेने हैं, जब हमने काय नहीं लिया, हमने कोई में 3 को गुणज भी है और 2 को भी गुणज है, ऐसी संख्या लेना है जो एक ही संख्या को कोनो को भी गुणज हो गए, जैसे जा 9 चौको 36 जल है भी हम सही काय, इनमें 3 ही 3 को है, इनमें 2 ही 2 को है, 3 गुणे 3 3 3 9, 2 2 नहीं 4, 2 गुणे 2, समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तो हमने यही से लिख दो का 4 हाँ लिख सकी, अपन का 2 गुणे 2 और 9 हाँ लिख सके 3 गुणे 3, तो इनमें 3 पे घाते हैं 2 लिख दी हमने, और 2 बार है तो 2 पे घाते हैं 2 लिख दी हमने। इतनी बात समझ में आई? अब देखो ये कैसे कर सके थे अपन, हमने कहो LCM बराबर जो घात दोनों में बड़ी हो गए, देखो इनमें 3 संख्या आएगी, बड़ी घात 2 पे कितनी है, बड़ी घात 2 पे कितनी है, अरे यार जाए नहीं यार 4, तो हम क्या लिख लेंगे 2 पे घात है 4 गुणे, हमने को 3 पे घात बड़ी में बड़ी कितनी है 3 पे घात 2, समझ में आई बात? अब हमने कहो कि 2 हमने जो 2 पे घात 4 लाई तो जे भी कट गए, जे भी कट गए, 3 पे घात 2 ले ली तो जे भी कट गए। अब इतो आगे अपनों का LCM, अब LCM आओ तो हमने को 2 पे घात 4 को मतलब कहा है 16 और 3 पे घात 2 को मतलब कहा है 9, तो 16 नम्मा 144, आंसर फिर से आगे अपनों का 144। अब बताओ कि ये समझ में नहीं आवा, समझ में आ गो। हमने LCM की 3 विधि बता दी, जो बता दो हमने शॉर्ट में कि शॉर्ट में डायरेक्ट आंसर तो हम कैसे ला सकते, भाग विधि भी बता दी, गुणनखंड विधि भी बता दी हमने, समझ में आओ LCM। तो जो तो निकाल लो अपन ने कैसे शॉर्टकट तरीका से LCM, गुणनखंड से कैसे लिखाना है, भाग विधि से कैसे लगाना है, और शॉर्ट तरीका से अपन कैसे लगाना है, समझ में आ गो। एक और सवाल शॉर्टकट तरीका से बता दीजिएगा, जैसे मान लो तुम्हारा एक सवाल किताबी को ले रहे लो, समझियो है, हमने कहो सवाल लाओ तुम्हारो, उनने खुद समझाओ है ये सवाल, हाँ 18 24 36 48, 18 24 36 और 48। अब ये समझो भैया, देखो हमने कभी ये अगर हम शॉर्टकट तरीका से लगा भी तो कैसे लगा लेगी, हम तो दिमाग लगा भी 9 दूनी 18 और हम कभी 8 3 24, 9 चौको 36 और 24 दूनी 48, 24 तो 24 दूनी 48,
इतने हमें कछु समझ में नहीं आ रहा हुआ है यार। 24 दूनी 48 आ रहा हो। हमने कहो अरे यार इनमें तो 2 है और 9 और 3 भी जाने, कहाँ से 8 3 24 भी हो जाने। तो हमने कहो 8 गुणे 3 और इतने 2 हती थी। हमने कहा अब कहा 16 मत 16 3 48 अब आ गो सही। हमने जो वाला का कर ला हम कि 2 को गुणा एक जो भी तो में 8 2 16 16 3 48। हमें चाने बे संख्या है या तो 2 2 को गुणा हो गए या 3 3 को हो गए। तो हमें लास्ट में हमने जो कहा था हमने गलत, हमको जो सही है। जैसे पहले कछु समझ में नहीं आ रहा, हमें जो तो समझ में आया कि 24 कटत कैसे हैं समझ में आई। अब हमने तो LCM करो। LCM में हमने कहा बताओ तो ई में का दी गई। हमने कहो कि 3 पे घाते 2 दी गई गुणे 2 पे घाते 1। इनमें 2 पे घाते 3 दी गई 3 पे घाते 1। इतने का दाओ 3 पे घाते 2 गुणे 2 पे घाते 2। हमने कहो 2 पे घात सब में बड़ी कितनी है। इतने का हो जाए 2 पे घाते 4 गुणे 3 पे घाते 1। लास्ट जे वाली हमने जी का दी काट दी जो घातन वाली संख्या बची ना जा वाली अपनी जा भर ले ली हमने समझिए। इतने हमने कहो 2 पे घात सब में बड़ी कौन दिख रही तुम्हें 4 दिख रही तो 4। अब 2 पे घात जितनी हैं वे सब काट दो। एक जा काट दो, एक जा काट दो, जा काट दो और जा वाली अपन ने का करी रही गुणे। अब 3 पे घात दिया कितनी है सब में बड़ी। तो हमने कहो 3 पे घात कितनी है 2 है। 3 पे घात 2 ले ली तो 3 पे घात जा है 2 तो जा काट जे है वो जा काट जे है। जो ही अपनों का हो जे है LCM 2 पे घात 8 को मतलब का है 16 गुणे 3 पे घात 2 को मतलब का है 9 और 16 7 बड़ो 16 8 16 नम्मा 144। जो ही अपनों का हो जे LCM। बताओ हमें LCM किया समझ में आगो शॉर्टकट तरीका से बन जाए ना जवाब। LCM अपन ऐसा भी लगा सके। अगर मान लो ई को अपन गुणनखंड से लगाते तो भी इतना ही आओ, तो भाग विधि से लगाते तो भी इतना ही आओ। तो गुणनखंड तरीका और भाग को तरीका जो सब जने आज प्रैक्टिस करने ठीक है। अब बता रहे हम का महत्तम समावर्तक। अब महत्तम समावर्तक कितने का तरीका से निकालो जा सकत जो अपनों हाँ तो वही की तो वजह करें। लो देखो हम महत्तम बताएं कि LCM करवाएं भाई। लो महत्तम देखो हमने मान लो संख्याएं ले ली कितनी। हमने ले ली 24 और 36 ले ली मान लो संख्या। तो हमें अब ये पहले कैसे करना गुणनखंड विधि से महत्तम ज्ञात करना है। तो इनके अपन गुणनखंड करने पड़े पहले। तो हमने क्या करो 24 के गुणनखंड ले तो 24 के गुणनखंड हाँ काटो। हमको 2 से काटो 12 दूनी 24 2 से काटो 6 दूनी 12 2 से काटो 3 दूनी 6। अब 2 से नहीं कटाता तो 3 से काट दो। अब ऐसे ही काट दे। हमने कहा 36 हमने इतने काटो तो इतने का हो जाए 2 से काटो 18 दूनी 36 2 से काटो 9 दूनी 18 3 से काटो 3 3 9 और 3 से काटो 1। ये तो समझो भैया। बाद में हम मौका दे भी लिख को तो लिख लीजिए। हमने क्या करूँ अब जैसे हमने ये वाले करे तो हमने इतने लिख लो का इतने लिख लो 24 के बराबर में काज है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हमने 36 के बराबर में लिखी तो 36 में कहा है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर। हमने कहो अब जैसे ही कि अपन ने निकाल लाए तो हमने कहो अब आ जाएगा HCF। तो हमने कहो जो दोनों में 2 मिली तो जा लिख ली। दोनों में मिली तो हमने जा लिख ली। हमने कही में 2 है अब नहीं आई में 2 तो हमें 2 छोड़ दे। तो हमने कहा 3 मिल रहा दोनों में तो 3 ले लो। हमने हमें बात संख्या नहीं लेने आया जो दोनों में नहीं है वह हमें छोड़ देने SCF में। LCM में ले लेने जो मिल रहे वे भी लेने जो नहीं मिल रहे वे भी लेने। लेकिन SCF में ऐसा नहीं करना बेही संख्या लेने SCF में जो दोनों में मिले। तो अब इनको क्या दोगे 2 दूनी 4 और 4 3 12 तो 12 का हो जाए अपनों SCF। समझ में आओ SCF समझ में आओ गुणनखंड विधि। अब देखो ये कि SCF भाग विधि से अपन कैसे करें। HCF भाग विधि से कैसे करें लिख दो सबको का
हाँ, अगर को लिखना पावे वो जी को लिख गो हो तो उनसे भी नोट कर ले करियो, दे दो करियो अगल बगल पे के लिख लो। देखो ये भाग विधि से जब अपन ये एसएफ ज्ञात कर भी तो देखो कैसे कर भी। हमने कहा छोटी संख्या ले ली पहले, छोटी संख्या में कहा है दोनों में तो 24 को भाग दो कितने में 36 में, 24 को भाग 36 में दो तो हम क्या कर भी 24 दूनी 48 ज़्यादा ना हो जाए, 24 एकम 24। अब घटा दो 6 में से 4 गई सो 2 और 3 में से 2 गई सो 1। अब 12 को भाग दे भी 24 में जो उनसे भाग दे रहे 12 दूनी 24, 12 दूनी कितने हो गए 24। इतने कछु नहीं बचुआ आया तो जो लास्ट में जो संख्या से भाग दे रहे जो पूरी ना कट जावे वही अपनों का कहा है HCF बराबर कितने हो जाए 12। समझ में आओ या नहीं आओ? समझ में आ गो तो जा कहा है का अपनी भाग विधि, भाग विधि से HCF। समझ में आओ? अब बता रहे हमका हमने गुणनखंड विधि बता दी कि HCF कैसे निकालना है और भाग विधि बता दी। अब बता रहे हमका शॉर्टकट तरीका से कैसे HCF तुम ज्ञात कर सका। देखो इसे अब लिख जो लो देखिए तो हैं हमने कहो कि हमें ये तोड़ने हैं। अब ये तोड़ने तो इस प्रकार से तोड़ने कि कहते देखो संख्या एक ही को मल्टीपल शराब है, एक संख्या को मल्टीपल शराब है। हमको 8 तिया 24 सही है, में 2 ही 2 को गुणा जी में 3 को है। हमने कहा कि 9 चौको 36 ई में 3 ही 3 को है, ई में 2 ही 2 को है। हमने कहा 8 को मतलब का है 8 हका लग सके था 2 पे घाते हैं 3 गुणे 3 हका लग सके 3 पे घाते हैं 1 इतना का हो जाए। हमने कहा ई को मतलब हो जाए 3 पे घाते हैं 2 गुणे 2 पे घाते कितनी 2। अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें जिन पे घाते हैं उनसे भाई मतलब है। तो हमने को HCF बराबर का हुए यानी कि महत्तम समावर्तक बराबर का हुए। तो हम महत्तम समावर्तक में ऐसी संख्या लेने हमने अगर मान लो 2 ली तो 2 में सब में छोटी घात का है 2 है यार। जब आई ली हमने बड़ी नहीं लेने आया, जो छोटी घात है दोनों में मिला हो लेकिन और तो वाले ली हमने गुणा 3 पे छोटी घात का है 3 पे घात 1 छोटी घात 1 है ना। तो हमें की 2 पे घात है 2 को मतलब का होगा 4 और 3 पे घात 1 को मतलब का होगा 3 तो 3 चौको का होगा 12 का आगो अपना HCF 12 ई को भी जागो। समझ में आओ? शॉर्टकट तरीका समझ में आओ? शॉर्टकट तरीका से HCF कैसे निकाल सका। अब सब जने हाँ आज 10 से 15 सवाल अपने मन से लिखने और अपनी मन से लगाने कहा कि LCM के और HCF के। सो तुम पे गारंटी से बनाने लगे जो सवाल तुमने लिखो और वो ना बने वो हम पे पूछो, चाहे शाम के पूछ लियो चाहे सुबह से पूछ लियो, लेकिन करो तभी पूछो नहीं तो कहाँ से कब पूछो। समझ में आ गया LCM HCF। अब देखो और भी बहुत सारे तरीका हैं कि दशमलव वालों बटे वालों घात वालों इनको HCF कैसे करने LCM कैसे करने। तो हम इनमें जैसे सवाल आ जाए जो प्रकार के वे बताओ जाबी, नहीं तो लास्ट में जो सवाल तुम्हारे छूट जाए जो प्रकार छूट जाए जैसे दशमलव वालों है और घात वालों है और बटे वालों है। अगर इनमें ना देगा इसमें तुम्हारी ल्यूसेंट की किताब में तो हम अपने मन से बता दें उदाहरण ले हम क संख्या ले हम बताओ जे हैं ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान ले लो कि LCM में का हो LCM में होत का एक सूत्र हो तुम्हारो प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होत LCM गुणे HCF लघुत्तम समावर्तक गुणे महत्तम समावर्तक। देखो इनमें का हुआ है कि वे या तो LCM दे दें तो वे HCF पूछ सकत, LCM दो जावे तो HCF भी ज्ञात कर सकत, या दो ही ये LCM HCF हो गए तो पहली संख्या पूछ सकत
अगर उन्हें पहली संख्या दे दी, दो ही एलसीएम एचसीएफ दे दो तो दूसरी संख्या पूछ सकत। मतलब 4 प्रकार के क्वेश्चन करो जा सकत। तो 2 संख्याएं ना हुए, 3 संख्या हुए, इनको सबको गुणा हो जाए थे। एलसीएम, इन ही संख्याओं को एलसीएम एचसीएफ हमेशा उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर हुए, जो ध्यान दे लें। जैसे मान लो हम कहिए कि दो संख्याएं हैं, मान लो हमने कही 2 संख्याएं हैं, मान लो 32 और 36 हैं, 32 और 36 है। हमने कहा ई को एस सी एफ, मान लो हमने ई को एस सी एफ ने कहा तो 9 चौको 36 और 8 चौको 32, 8 चौको 32, 9 चौको 36, एस सी एफ इनको का हुआ भैया। तो हमने कहा छोटे में छोटी संख्या अपनी काम में रही, 8 चौको 32 जो दोनों में मिल जावे, 9 चौको 36 तो हमने की 4 में रही दोनों में, इधर तो 32 की 32 ही रहे। कहा से 4 32 में है, 9 ई में नहीं है तो ना लगी। हम की 4, हमने की इन संख्याओं को, यानी कि प्रथम संख्या 32 है, दूसरी संख्या 36 है, हमने को इनको एलसीएम भैया 4 है तो इनको एलसीएम बताओ। तो हम डायरेक्ट कर दे भी, अब कैसे कर दे भी हमने को जी गुणा में दे गए तो हमको एलसीएम बराबर, जब गुणा में ई के गुणा में है ना, तो जब वाली ई के गुणा में रहे तो 4, तो जब गुणा में है भैया तो ई के बटे में आ जाए, की ई के बटे में 32 गुणे 36 बटे 4, 4 नाम 36, तो इनको गुणा कर दो, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, इनको एलसीएम 288 हो गए। ऐसा भी करो जा सकत कि इनको एलसीएम का हो गए 288 हो गए। हमने अपना गुणनखंड विधि लगाई, ना हमने भाग विधि लगाई और ना हमने शॉर्टकट तरीका, हमने सूत्र से भी हल कर दो। लेकिन जब भी संख्या दी जावे उनको एलसीएम या एचसीएफ कछु भी एक दो जावे, फिर भी चाहे एलसीएम पूछे चाहे एचसीएफ पूछे तो ज्ञात करो जा सकत। अगर उन संख्याओं को एलसीएम एचसीएफ दोगो, उनमें से कोनो एक संख्या दी गई और अगली संख्या भी पूछे तो भी ज्ञात करी जा सकत। समझ में आओ। इनको एलसीएम के तो आगो 288 लो, देख लो करके ना मान एलसीएम इनको आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो। हमने कही 32 की 32 ही रहे हैं और 9 चौको 36, तो 4 तो हम ले चुके इनमें से, 32 गुणे 9 करने हैं, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 तीस 27, 1 28, देखो 288 आ गो। हमने शॉर्टकट तरीका से लगा दो। समझ में आओ नहीं आओ। तो इनको एलसीएम का हो गए 288 हो गए, इतने भी 288 आ गो। अब मान लो हमें एलसीएम पता चलेगा कि 288 है। हमने कही एक संख्या अपनी 36 है और दूसरी संख्या हमें पता तो है, लेकिन हमने कही ये तो बताओ दूसरी संख्या का हो गए। मान लो ऐसा कह देंगे कि दो इन ई संख्या और ई संख्या को एलसीएम में तो है, एचसीएफ 4 है, तो भी कह रहे कि दूसरी संख्या 36 है तो प्रथम संख्या बताओ। हमें तो पता है ना 32 है, आ रहा हो अपना 32 के नहीं आ रहा हो, देखो ये थे। हमने कहा प्रथम संख्या बराबर इनको एलसीएम 288 एचसीएफ 4, तो जब गुणा में है ना ई के तो जब बटे में आ जाए कितने 36, 4 नाम 36, 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 28 में 27 का 1 उतारे के 8, तो 9 दूनी 18, देखो जा गई 32 ही अपनी संख्या। ऐसे ही अपन दूसरी संख्या भी ज्ञात करो जा सका, तो अगर एलसीएम एचसीएम पता हो उन्हीं संख्याओं को। समझ में आओ बात। तो अब एलो हमने बताओ तो ना बेसिक एलसीएम का कहा, एलसीएम कैसे निकालो जा सका, किन किन तरीक़न से निकालो जा सकत। एक सूत्र का प्रयोग हमने कहा 3 चीज़ें, यानी कि दशमलव को एलसीएम ज्ञात करबो और एचसीएफ ज्ञात करबो। बटे में संख्या दी जावे तो उनको एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करबो। कोनो संख्या घात में दी जावे तो उनको एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करबो। जो जैसे सवाल आए अपने किताब में तो बता दे भी, अगर नया है तो जो हम तीनों प्रकार के सवाल लास्ट में जब अपने पूरे सवाल लग जाए हैं तो हम लास्ट में बता दे भी। ठीक है। अब अपन कर रहे स्टार्ट कहाँ से, उनने जो उदाहरण के सवाल लाओ। पहला उदाहरण पहला हम लगा रहे, लो देखियो सब जने, अब सब जने नोट कर जाना और घर लगा वो जरूर देखने।
घर है सब जन यहाँ 1 से 2 घंटा डेली लूसेंट बुक की अपनी जो किताब है उसकी प्रैक्टिस जरूर करने। जो सवाल ना बने वे हम पे पूछने के सारे जो वाला सवाल हमने घर लगाओ तो जो हम पे बनो नहीं है जो हमें समझा दो। लो देखो उदाहरण नंबर पहलो का दोगो, उदाहरण नंबर पहलो दोगो। उदाहरण नंबर पहला वे कह रहे कि 12, 15, 18, 24 तथा 56 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करो। 12, 15, 18, 24 और 36 को का ज्ञात करने पर LCM 36 नहीं है 56 है, 56 को का करने पर LCM ज्ञात करने। चलो लगा के बताओ हम सब जने। चाहे गुणनखंड विधि से लगाओ, चाहे भाग विधि से और चाहे शॉर्टकट तरीका से, सब जने लगाओ। इसके बाद हम बता रहे LCM जो ही लिखूंगा कहते हैं। हमने गुणनखंड विधि से करो तो है 12 के गुणनखंड निकाल ले। 12 के गुणनखंड कितने हो? 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब हमें 15 से काटने हैं 15 के गुणनखंड तो 5 3 15 और 5 एकम 5। अब हमें करने का है कि 18 के, तो 18 के का आ जाए 9 दूनी 18 तो 2 गुणे 3 गुणे 3। अब 24 के, 24 के का है 8 3 24 तो 8 हाँ 2 बार, मतलब 8 अपने के 8 है तो 8 3 बार आए ना तो वो 3 है ही है। अब करें 56, हमने 56 लिखे थे तो 28 दूनी 56 और 14 दूनी 28 और 7 दूनी 14। तो देखो हमने कहा 28 दूनी 56, 14 दूनी 28, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 यानी 8 7 56। अब हमने कहा हमें कहा ज्ञात करनी में LCM। हमने कही बे संख्याएं लिखो जो सब में मिलती। तो हमने एक 2 मिली, 2 मिली, 2 ई में भी मिली, ई में भी मिली, तो हमने कहा लिख लो 2 लिख लो। ठीक है, हमने 2 ई में मिली, ई में है नहीं है ना ई में आए, ई में है तो ई की लिख लो, ई में है तो ई में लिख लो, तो 2 और लिख ली हमने। अब हमने कहा 2 और कहाँ है, एक जो है 2, एक जो है 2, तो जे भी लिख लो 2। अब हमने कहा 3 एक जो है, एक 3 जो है, एक 3 जो है, ई में नहीं है सो रहने दो, 3 तो हमें लिखनी है। हमने कहा ई में 5 बचो और 5 कोनों में है नहीं सो गुणा 5 और कर लें गुणे। हमने कहा एक 3 जो है, एक 3 जो है और कोनों में है नहीं है सो 3 भी कर लो। हम कही एक 7 भी बचो तो 7 भी लिख लो। कोनों संख्या छोड़ी हमने नहीं छोड़ी है। अब समन को गुणा कर लो। हम की 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 5 120, 120 गुणे कितने 3 12 36 360, 360 गुणे कर लो कितने 7, 7 सुनो 7 छंग 42 4, 7 3 21 4 25 20 और इतना ही रहोगा तुम्हारी किताब में ही को आंसर जो कहो जाए अपनो आंसर। उदाहरण दूसरा में कहा जाओगा वे कह रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 24, 32 और 44 को पूरा पूरा विभाजित कर देवे। 24, 32 और 44 को पूरा पूरा विभाजित कर देवे। हमने वे तुमने समझाओ तो क्या कहूँ SCF है बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करे। तो हमें भी कह रहे हो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इन संख्याओं हाँ पूरा पूरा विभाजित कर देवे। तो इनको अपना का ज्ञात करने का हो HCF। तो चलो बताओ इनको SCF का हो गया। अगला क्वेश्चन HCF महत्तम समावर्तक बताओ। क्या करते हैं
अनौस अगर हमें लिखो ना मिलो तो हमने कुछ रुआ आज तुम्हारे तीनों जने हैं। बंटी तो मतलब से उठो, इधर बैठो बीच में। हाँ कल लिखो तो हमने बंटी चले आओ कॉपी, चलो आ जाओ इधर। हाँ जल्दी जल्दी करो, आ चले चले दे आओ, कल लिखो तुमने जब से। हाँ खड़ियाँ 1 2 3 सब लिख के लाओ, छोटा बड़ा इंग्लिश की खड़ियाँ पहाड़े। हाँ टेक के ना बैठियो, बीच में बैठे थे। चलो आगो सबको भी है SCF। लो देखो हमने कहो ये SCF हम कहा से कौन विधि से लगा दीजिए, शॉर्टकट तरीका से लगा दीजिए। लो देखो इधर हमने कहो 8 तिया 24 और 32 खुद अपने कहोगे सो कहा हुए 16 दूनी 32 कह दो, या 2 पे घाते का कह दो 5 कह दो। हमने कहो 11 चौको 44। SCF को मतलब हो जो सब में मिल जावे, तो हमने सब में का मिलो, हमने कही 2 पे घाते 4 में 2 पे घाते 2 मिल रही सब में, कहा से 2 पे घाते 3 हो गई को मतलब 2 पे घाते 5 और 2 पे घाते 2। तो SCF में अपन काला ही सब में छोटी संख्या जो घात देगी बस हम SCF में सब में छोटी संख्या हो गई वही अपनों का हो जाए SCF। तो 2 पे घाते 2 को मतलब 4 4 का आंसर। ठीक है अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन अपनों का होगा। तीसरा क्वेश्चन में देखो कि 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक, तो HCF कितना होगा 119 और LCM लगो कितना, 2 संख्याओं का LCM लगो लगतम लगो कितना 11,781 11,781। और वे कह रहे प्रथम संख्या का दी गई, एक संख्या दी गई 1071। तो वे कह रहे कि दूसरी संख्या बताओ, दूसरी संख्या का है। तो हमने बताओ तो प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। तो प्रथम संख्या अपनी का दी गई भैया 1071 गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM कितना है 11,781 गुणे HCF दोगे 119। तो दूसरी संख्या बराबर 11,781 गुणे 119 और बटे में होगा कितने 1071। अब बस यह संख्या अपन काटने वाला है। कैसे कट रही यह संख्या बताओ, यह संख्या अपनी कैसे कट रही। अगर हम देखें ध्यान से, अगर इमें हम 9 नार 81 81 8 9 एकम 9 17। देखो अगर हम इमें 119 में गुणा कर दिए कितने को 9 को, तो 9 नार 81 की 1 हाथ लें 8 9 एकम 9 और 8 17 8 दूनी 16 17 1 9 एकम 9 1 10 यानी कि 119 7 का हो जाए 1071 वो 90। अब 9 से काट दो यह संख्या का 11,781 11,781 यहाँ 9 से काटो तो देखो 9 एकम 9 11 में से 9 गई तो 2 7 27 9 30 27 भाग न जाएगा 0 9 नार 81। तो कितनी बच गई संख्या अपने, यानी दूसरी संख्या कितनी कहा है 1309 यानी 1309 का हो जाए दूसरी संख्या जो ही हो जाए अपनों का आंसर। हमने कहा कौन सा क्वेश्चन लगना है चौथा में कहा होगा वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12 15 21 36 48 से भाग देने पर 7 शेष बचे। जो तो लग हो तू ना यार, और का तो
तो वीडियो में काहे नहीं है यार? नहीं है जो वाला क्वेश्चन नहीं लग पाओ आया। चलो हम लगाने हैं जो वालो 3 लो है ना, 3 लो देखिए, अब 3 लो हैं बस। फैंसन देखो कौन सा क्वेश्चन लगना, तो चौथा क्वेश्चन क्या करो, और छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। अब देखो छोटे से छोटी संख्या के लाने अपन क्या करत, एलसीएम करत है ना, बड़े से बड़ी संख्या के लाने एचसीएफ करत। तो हमने कही छोटे से छोटी संख्या क्या होगी, तो संख्या कौन नहीं गई, 12, 15, 21, 36 और क्या रही गई 54। किताबें निकाल लो आज सब जने अपनी अपनी। 48 है, किताबें निकाल लो, बताओ जो कोई 48। तो हमें पहले इनको क्या करने यहाँ है, एलसीएम लेने यहाँ है। कैसे छोटे से छोटी संख्या भाई हुए जो इनसे भाग देवी तो पूरी कट जाए, तो एलसीएम आए। तो हमने तो एलसीएम निकालो, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकाली हमने, शॉर्टकट का बताओ तो 4 × 12, 5 × 15, 7 × 21, 9 चौको 36, 16 × 48। हमने कहा दिखा रहा हो हमने कहो कि 2 वाला पद दिखा रहा हो हमें, तो 2 बार जो 2 वाला पद समय बड़ा का है, तो हमने कही 16 है भैया। 2 × 2, 2 × 2 4 बार है, तो 16 आज है। समझिए बात है, कल हम बहुत डिटेल में बता चुके। अब हमने लो 3 वाला पद सब में बड़ा कौन है, हमने कहा 9 है, तो हमने 9 कर लो। अब हमने देखो एक और कर लो, कोई 16 की संख्या का जो है संख्या, तो वो काट दो पहले, जा कट गई। अब हमने 9 लो, तो 9 के संगे 3 है, तो 3 वाले पद पूरे काट दो। अब क्या बचो, अब बचो 5 बचो और 7। अब इनको गुणा कर देवी हम, तो अपनों का एलसीएम आ जाए। तो हमने कहा एलसीएम के, तो 16 पंचे का हो जाए 80, 80 गुणे 9 का, तो 9 8 कितने हो गए 72, 720 गुणे कितने का देवी 7 को, 7 16 7 दूनी 14, 1 7 7 49 50। अब भी कह रहे थे कि इन संख्याओं से और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो इन संख्याओं से भाग देने पर 7 शेष बचे। हमने कहा अगर इनसे भाग देवी अगर हम ई वाली संख्या में यानी काय में एलसीएम में, तो पूरा कट जाए। तो हमने कही में काय को कर दो 7 जोड़ दो, तो शेष फल का बचे, अब 7 बचे। तो आंसर का हो जाए को 5047 जो होगा आंसर। समझ में आओ कि नहीं आओ, ठीक है, जो होगा चौथा। अब देखो 5वां क्वेश्चन, हमने को क्वेश्चन लगो अपनों का 5वां भी कह रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 39 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो हमको 3 शेष बचावे के लाए, तो 39 और 84 संख्याएं हैं, तो 3 शेष बचाए, तो पहले से 3 कर ले भी, कम कर ले भी, तो आ जाए 36 और ये आ गया कितने 81। तो हमने छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग दे दो। 36 को भाग दो हमने 81 में, तो क्या हो जाए 36 दूनी 72, 36 30 हो जाए ज़्यादा, तो 36 दूनी 72। 11 में से 2 गए तो 9 है, तो कछु नहीं, 9 को भाग दे दो क्या आए में 36 में, 9 चौको 36 पूरा कट गो। तो अपना HCF का हो आ गो, HCF बराबर 9, यानी 9 है बड़ी से बड़ी संख्या हुए जो इन संख्याओं में भाग देवे से क्या हुए शेषफल 3 बचे। तो जो हो जाए आंसर अपना यहाँ सभी लग जाए अपना सवाल। अब कौन सा क्वेश्चन लगने, 6वां। लो 6वां देखो, देखो 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा हो, वे कह रहे कि 2 घंटियां क्रमशः 6 मिनट और 5 मिनट के अंतराल पे बजती। यदि वे 3 बजे दिन में दोनों एक साथ बजे, तो पुनः दोनों एक साथ कितने बजे बजे। देखो थे का भाव 2 घंटियां हैं, लो देखो थे हमने कहा 2 घंटियां हैं, 1 घंटी 5 का हो 5 मिनट क्रमशः 6 मिनट और 5 मिनट
क्रमशः 6 मिनट और 5 मिनट पे का होती भी बजती। 2 घंटियाँ हैं, 2 बज गई, सो एक 6 मिनट के बाद बजत, एक 5 मिनट के बाद बजत। तो ऐसा होत इनमें एक कौंतर है ना, तो एक स्थिति ऐसी है कि 2 एक साथ बज जाए। तो हमने कहा ऐसा कब हो, तो वे कह रहे 3 बजे हो, यानी दोनों एक साथ कितने बजे 3 बजे। वे कह रहे अब कितने समय के बाद, 3 बजे के बाद कितने बजे, यानी 3 बज के या 4 बजे या 3 बज के कछु मिनट पे या 5 बजे, कितने बजे एक साथ फिर गई बजे। तो ऐसा कर वे खिलाने इनको एलसीएम ले लिया, यानी जितने पे भी बजती हैं इनको एलसीएम लाओ हमने, तो एलसीएम आ जाए 30 जी का मिनट आए भैया। तो हमने कहा 30 मिनट के बाद का हुए भी फिर कहीं कहू थे तो वही बे हुए बजे। तो हमने 3:30 पे दोनों घंटियाँ एक साथ बजे। 3:30 पे दोनों घंटियाँ का हुए एक साथ बजे, जो ही हो जाए इको का आंसर 3:30 पे। समझ में आ गो।